हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलेगी, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा उठाइए और इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ना शुरू करिए। और अगर कोई डाउट हो ना या कोई फीडबैक देना हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था, जिसमें हमने कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस डिटेल में कवर किया था। इवन हम लोग जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है अकाउंटिंग का, जैसे अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, अकाउंटिंग का प्रोसेस, ये सारे ही टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इवन पूरी जो जर्नल एंट्री है ना, वो इसी रूल को फॉलो करके की जाती है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, राइट। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंट्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर टू अप्रोचेस फॉर द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के दो अप्रोचेस होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। दोनों ही अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस द गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या कह लीजिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। और इस रूल को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे, राइट। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो छोटी सी बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो फिर चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये जो वर्ड है डेबिट एंड क्रेडिट, ये अकाउंट्स में बहुत यूज होता है और आगे चल के आप ये डेबिट और क्रेडिट पूरे अकाउंट्स में आगे सुनते भी रहेंगे। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनका क्या मतलब होता है, तो आपको मैं बता दूं, ये जो वर्ड है डेबिट एंड क्रेडिट, इनका एज सच कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जो डेबिट होता है वो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड होता है अकाउंट का। ठीक है, और जो क्रेडिट होता है वो सिंपली राइट हैंड साइड होता है किसी भी अकाउंट का। इनका मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो अकाउंट होता है हम जानते हैं अकाउंट टी शेप में होता है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज कॉल्ड डेबिट, उसको हम डेबिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। जो डेबिट होता है उसको हम डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो क्रेडिट होता है उसको हम सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यही मतलब है डेबिट और क्रेडिट का, बाकी एज सच इनका कोई मतलब नहीं है, राइट। और ये जो डेबिट एंड क्रेडिट है ना, ये इंक्रीज या डिक्रीज शो कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अकाउंट किस टाइप का है और अकाउंट कितने टाइप के हैं वो अभी हम आगे अभी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जनरली स्टूडेंट से वाइवा में पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट, तो बच्चे रूल बताने लगते हैं। जो अभी हम गोल्डन रूल पढ़ेंगे अकाउंटिंग का, स्टूडेंट्स वो रूल बताने लगते हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, आपको रूल नहीं बताना है डेबिट मतलब क्या होता है या क्रेडिट मतलब क्या होता है। इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये सिंपली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होते हैं अकाउंट के, राइट। ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स, वैसे ये जो वर्ड है अकाउंट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे। हमारा एक लेक्चर था ना जिसमें हमने इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे, वहां पे वैसे हमने ये डिस्कस किया था अकाउंट। बट चलिए, क्योंकि अभी हम लोग टाइप ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे तो उससे पहले अकाउंट पता होना चाहिए, तो एक बार आपको बता देती हूँ फिर से अकाउंट क्या होता है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको जब हम किसी पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करते हैं ना, उन्हीं को अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए परचेज अकाउंट है। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी परचेजिंग हुई है गुड्स की, उसको हम अगर
किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं ना, जैसे परचेज अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम कहेंगे अकाउंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेजेस अकाउंट मैंने शो किया है, तो वेजेस से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है वो हम वेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई पर्सन है राम, सपोज करिए राम कोई डेटर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो हम किस हेड में रिकॉर्ड करेंगे, राम अकाउंट में। ठीक है, तो दिस इज अकाउंट। तो अकाउंट क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। किसी हेड में ट्रांजेक्शन को, उसी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको किसी हेड के अंदर रिकॉर्ड करना ना, दिस इज कॉल्ड अकाउंट। ठीक है, और अकाउंट जो होता है ना उसमें केवल हम अमाउंट ही नहीं शो करते हैं, इससे अकाउंट को देख के हमें डायरेक्शन भी पता चलता है, इफेक्ट भी पता चलता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो अकाउंट का फॉर्मेट सिंपली ये टी शेप का फॉर्मेट होता है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। ये देखिए फॉर्मेट बना हुआ है, और इसका जो फॉर्मेट है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट है, बीच में आप लिखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब जो भी अकाउंट है उसका नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे वेजेस अकाउंट लिखा हुआ है। फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ऐसे ही राइट हैंड साइड भी क्या होगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, आप यहाँ पे एक टर्म देख रहे हैं, दैट इज जेएफ। देखिए दोनों तरफ लिखा हुआ है ना जेएफ। जेएफ क्या होता है, आपके लिए शायद नया टर्म होगा। जेएफ इज जर्नल फोलियो। ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, यहाँ पे जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ये जर्नल की बुक में किस पेज नंबर पे है, ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल फोलियो में। तो जर्नल फोलियो क्या होता है, यहाँ पे सिंपली हम पेज नंबर रिकॉर्ड करते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जर्नल में किस पेज पर है, तो वो जर्नल फोलियो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, ये अकाउंट का सिंपल फॉर्मेट होता है। चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट का अगर क्लासिफिकेशन करना है तो देयर आर टू अप्रोचेस, दो अप्रोचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। कौन कौन से, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, और दूसरा क्या है, मॉडर्न अप्रोच जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, वैसे ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये अधिकतर यूज होता है, बट आपको पता दोनों अप्रोचेस होने चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने देखा 11th की बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये मॉडर्न अप्रोच भी दिया हुआ है, इसीलिए मैंने दोनों ही कवर किया है। बाकी ट्रेडिशनल, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये अधिकतर यूज होता है, राइट। तो चलिए हम अब डिटेल में ये दोनों ही अप्रोचेस डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके अकॉर्डिंग अगर अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाए तो सबसे पहले अकाउंट जो होता है दो टाइप का होता है। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दो टाइप का होता है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। फिर पर्सनल अकाउंट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है वो दो टाइप का हो सकता है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। राइट, ये जरा आप ध्यान से समझिएगा, और एग्जाम में अगर टाइप ऑफ अकाउंट पूछा जाए तो ये ट्री जरूर बनाइएगा। राइट, और चलिए अब डिटेल में अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जितने भी अकाउंट्स आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं ये क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पर्सनल अकाउंट से। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, द अकाउंट, नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल अकाउंट यानी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू अ पर्सन, यानी वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। अब वो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, बिजनेस हो, कंपनी हो। ठीक है, डेटर का अकाउंट हो, क्रेडिटर का अकाउंट हो, किसी भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है ना, तो दैट इज पर्सनल अकाउंट। जैसे जैसे राम एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है, किसी कस्टमर, कोई डेटर है उसका अकाउंट, कोई सप्लायर है, क्रेडिटर है उसका अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, तो ये सब क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। राइट, पर्सनल अकाउंट का पर्पस क्या है, अब सवाल ये आता है, ये जो पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है इसका पर्पस क्या है। तो पर्सनल अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है ना, उससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी डेटर से या किसी भी पर्सन से अमाउंट रिसीव होना है या उसे अमाउंट देना है हमें। अमाउंट बैलेंस जो है वो ड्यू टू है या ड्यू फ्रॉम है उस पर्सन पे। ठीक है, पैसा मिलना है कि हमें पैसा देना है, और कितना देना है ये हमें पर्सनल अकाउंट के बैलेंस से पता चलता है। ठीक है, ये बहुत खास बात है। अब अभी मैंने बताया था, तो पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो चलिए आपको डिटेल में बताती हूँ ये तीनों क्या होते हैं।
सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो नाम क्या है? नेचुरल पर्सनल। यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है विच इज मतलब एक्चुअल ह्यूमन बीइंग के जो अकाउंट होते हैं, यानी एक्चुअल पर्सन के, जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, जो भगवान ने जिन पर्सन को बनाया है, एक्चुअल ह्यूमन बीइंग के जो अकाउंट होते हैं ना, उन्हें हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ठीक है, गीता अकाउंट। जो भी डेटर्स हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं, उनके जो एक्चुअल पर्सन के जो अकाउंट है ना, वो सब किस में आते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, राइट। दूसरा आ जाइए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? द अकाउंट ऑफ कंपनी। जो कंपनी के जो अकाउंट होते हैं, बैंक्स के अकाउंट है, इंस्टीट्यूशन के जो अकाउंट है, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडीज के जो अकाउंट है, और सोसाइटीज के जो अकाउंट है, क्लब के जो अकाउंट है, वो सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जो एक्चुअल में पर्सन नहीं है, बट दे एक्ट एज अ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग। ठीक है, इसीलिए नाम क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यानी जो एक्चुअल में पर्सन नहीं है, लेकिन जो बिजनेस की डीलिंग में पर्सन की तरह एक्ट करें, उनके जो अकाउंट है ना, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अकाउंट ऑफ लिमिटेड कंपनी, अकाउंट ऑफ क्लब, अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, तो ये सब आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप ऑफ पर्सन को, यानी अकाउंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन। यानी वो अकाउंट जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है, ये शो करता है एक ग्रुप ऑफ पर्सन जिनका रेंट पेबल है, जिन्हें रेंट देना है टू लैंडलॉर्ड, वो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ऐसे ही जैसे प्रीपेड रेंट अकाउंट हुआ, अक्रूड कमीशन अकाउंट हुआ, अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट हुआ, तो ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। तो पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के, कौन कौन से? नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ओके, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं इम्पर्सनल अकाउंट पे। तो सबसे पहले तो इम्पर्सनल अकाउंट क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट यानी वो अकाउंट विच इज नॉट रिलेटेड विद पर्सनल, यानी वो अकाउंट जो किसी पर्सन का ना हो, ठीक है, वो क्या होगा? इम्पर्सनल अकाउंट। जैसे कैश अकाउंट हुआ, बिल्डिंग अकाउंट हुआ, मशीनरी अकाउंट हुआ, सैलरी अकाउंट हुआ, रेंट अकाउंट हुआ, जो किसी पर्सन से रिलेटेड ना हो, ठीक है, वो क्या होगा? इम्पर्सनल अकाउंट, राइट। अब ये जो इम्पर्सनल अकाउंट है, ये दो टाइप का है, अभी बताया था। कौन कौन सा? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, चलिए अब डिटेल में देखते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। तो रियल अकाउंट क्या है? द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द एसेट ऑफ द फर्म। वो अकाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट से रिलेटेड हो, ठीक है। अब वो एसेट चाहे टेंजिबल एसेट हो, चाहे इनटेंजिबल एसेट हो, ठीक है। तो रियल अकाउंट क्या है? अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द एसेट ऑफ फर्म। जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, गुडविल है, इनटेंजिबल है ना, इनटेंजिबल एसेट की बात होगी तो गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो ये सब क्या किस में जाएंगे? रियल अकाउंट में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों से रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, गेन से, इनकम से, रेवेन्यू से जो रिलेटेड अकाउंट हो, वो किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने अगर सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, इंटरेस्ट पेड है या इंटरेस्ट रिसीव है, या सैलरी पेड है या कमीशन रिसीव्ड है, तो इस टाइप के अकाउंट ना जो खर्चों से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, वो सब किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो एक बार चलिए जरा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो अकाउंट अगर ट्रेडिशनल वे यूज किया जाए, ठीक है, तो अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? अकाउंट मेन जो है दो टाइप के हैं, कौन से? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट कितने टाइप का? तीन टाइप का, कौन कौन सा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और अगर इम्पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो दो टाइप के, कौन कौन से? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। यहां तक समझ में आया? अब अगर हम ब्रॉड वे में बात करें, अगर हम ब्रॉड वे में बात करें कि अकाउंट कितने टाइप के हैं ना, तो अकाउंट तीन टाइप के ही हैं, कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये बात समझ में आई? ट्रेडिशनल वे से अगर आपको क्लासिफाई करना हो कि अकाउंट कितने टाइप के हैं, तो अकाउंट केवल तीन टाइप के ही हैं,
कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये तो जो मैंने आपको नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बताया, ये तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, बट मेन अगर आपसे पूछा जाए ना तो आपको यही 3 बताने हैं। कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। चलिए शॉर्ट में मैं रिवाइज कराती हूँ। पर्सनल अकाउंट क्या है? अकाउंट विच इज रिलेटेड टू अ पर्सन। अब वो चाहे नेचुरल पर्सन हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो। ठीक है, तो अगर पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द एसेट ऑफ द फर्म। ऑर्गेनाइजेशन के एसेट से रिलेटेड जो अकाउंट होता है ना, मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, वो सब रियल अकाउंट। ठीक। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट मतलब अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द एक्सपेंस और इनकम। खर्चों या इनकम से रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो अकाउंट केवल 3 टाइप के ही होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। राइट, यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं गोल्डन रूल बताने से पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक्चुअली स्टूडेंट अधिकतर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। ये मैंने आपको कुछ अकाउंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन अकाउंट्स में स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें अलग से मेंशन किया है। ठीक है, और उसी के साथ एक टिप भी दी है कि कैसे आप इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ जरा ध्यान से पढ़िए जो मैंने लिखा है। मैंने लिखा है कि इफ अ प्रीफिक्स और सफिक्स outstanding, prepaid or accrued is added to the nominal account, it become a personal account. अगर प्रीफिक्स या सफिक्स, कौन सा प्रीफिक्स या सफिक्स? आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या अक्रूड, अगर हम ऐड कर दें किसी भी नॉमिनल अकाउंट में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो ये इनकम है, इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं तो एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन अगर इसमें हम जोड़ दें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, या इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस या प्रीपेड इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाता है? पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही अगर रेंट अकाउंट है तो ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग कमीशन, प्रीपेड कमीशन, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो ये अगर अकाउंट्स हो तो ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, और इन पे आप पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो रूल जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो आप लगाएंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या कह लीजिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। पूरी अकाउंटिंग इसी पे बेस्ड है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो जर्नल एंट्री के लिए ये गोल्डन रूल बहुत जरूरी है। बट गोल्डन रूल लगाने के लिए आपको अकाउंट को आइडेंटिफाई करना कि अकाउंट किस टाइप का है, वो पर्सनल अकाउंट है कि वो रियल अकाउंट है या वो नॉमिनल अकाउंट है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने आपको ये जो अकाउंट्स है वो डिटेल में बताया था, क्योंकि जिस टाइप का अकाउंट है आप उसी टाइप का रूल लगाएंगे, वही रूल लगाएंगे जो उस अकाउंट से रिलेटेड है। जैसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में बताया गया है कि अकाउंट अगर पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो आप रूल क्या लगाएंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये रूल लगाएंगे। यानी अगर रिसीवर है तो उसे हम डेबिट करेंगे, अगर गिवर है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अकाउंट अगर रियल अकाउंट है, ठीक है, तो हम क्या रूल लगाएंगे? व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। अगर आ रहा है तो उसे डेबिट करो, अगर एसेट जा रहा है तो उसे क्रेडिट करो। ठीक है, और अगर नॉमिनल अकाउंट है तो उससे रिलेटेड रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनको क्या करो? डेबिट। और जितने भी इनकम है, जितने भी गेन है, उनको क्या करना है? क्रेडिट। तो ये रूल लगाया जाता है। ठीक है, तो ये रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इनको दोबारा एक बार खुद से रीड करिएगा वीडियो पॉज करके। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है नेचर ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, किस टाइप का अकाउंट है, और फिर आपको रूल लगा के आइडेंटिफाई करना है कि आप उन्हें डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहला अकाउंट है रेंट, रेंट अकाउंट। तो हम जानते हैं रेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? रेंट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट।
ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट कहता है कि अगर एक्सपेंसेस हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और अगर इनकम है तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो वो खर्चा है ना, तो हम उसे डेबिट करेंगे। रेंट अगर रिसीव हो रहा है तो वो इनकम है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। राइट, इस तरीके से किया जाता है एंट्री। अगला क्या है? बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है। ठीक है, तो ये किस टाइप का अकाउंट हुआ? ये रियल अकाउंट हुआ। ठीक है। अकाउंट यहाँ पे 3 टाइप के होंगे, या तो पर्सनल अकाउंट होंगे, या रियल अकाउंट होंगे, या नॉमिनल अकाउंट होंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट क्या हुआ? रियल अकाउंट हुआ। रियल अकाउंट से रिलेटेड हम रूल जानते हैं। क्या रूल है? कि अगर व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, जो आ रहा है, जो इन हो रहा है उसे डेबिट करो, जो आउट हो रहा है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। अगर एसेट आ रहा है तो उसे डेबिट करो, जा रहा है तो उसे क्रेडिट करो। तो बिल्डिंग अगर परचेज की है तो उसे हम डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अगर सोल्ड की है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अगला अकाउंट क्या है? अगला है मोहन अकाउंट। मोहन ऑर्गेनाइजेशन का डेटर है। तो डेटर है तो ये क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है। डेटर से पैसा मिलता है ना, रिसीव होता है हमें। ठीक है। तो हम पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल जानते हैं, डेबिट द रिसीवर। अगर रिसीवर है तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर गिवर है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे डेटर जो है वो क्या है? गिवर है, वो ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रहा है ना। ठीक है। तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जितनी भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं ना, ये हम सॉरी, जितनी भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं ये हम ऑर्गेनाइजेशन की बुक में कर रहे होते हैं। ठीक है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जर्नल एंट्री करनी है, आपको ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है, आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। ये जो डेटर है ये कंपनी में पैसा दे रहा है ना, पैसा देगा ये, क्योंकि इसने पैसा लिया है, या शायद क्रेडिट में कुछ परचेजिंग की होगी। तो आपको जितनी भी जर्नल एंट्री करनी है ये कंपनी की बुक में आप कर रहे हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। राइट। चलिए नेक्स्ट है सोहन। सोहन अकाउंट। सोहन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिटर है। उससे शायद हमने, ये ऑर्गेनाइजेशन का सप्लायर है, उससे शायद हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया था क्रेडिट पे, अब हमें उसे पेमेंट करना है। तो सोहन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होगा? ये पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल जानते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सोहन क्या है? सोहन रिसीवर है ना, उसको हम पैसा देंगे, वो रिसीव करेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। राइट। अगला अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट। ये यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या होता है? जो भी ओनर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी प्रोपराइटर होता है, वो जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। जैसे अगर राम ओनर है तो इसको हम टोटल पढ़ते हैं राम्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखा जाता है। बट इसको लिखने में हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, बट ये अंडरस्टूड है कि इट्स अ राम्स कैपिटल अकाउंट। तो ये किस टाइप का अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है। और यहाँ पर राम क्या है? रिसीवर है कि गिवर है? तो हम पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल लगाएंगे। क्या रूल है? बताइए क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम क्या है? गिवर है, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे क्रेडिट किया है। ठीक है, समझ में आया? जो भी अकाउंट यहाँ हो ना उससे रिलेटेड रूल लगाएंगे। अगला क्या है? ड्रॉइंग अकाउंट। ड्राइंग क्या होती है? कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोपराइटर या ओनर है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ फंड विड्रॉ करता है ना, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। तो यहाँ पे अगर ड्राइंग अकाउंट है तो ये किस टाइप का अकाउंट होता है? ये पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। तो जो ओनर है, जो प्रोपराइटर है, जिसने पैसा निकाला है, वो क्या है? रिसीवर है ना। ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो सिंपली सा यही लॉजिक यूज करना है आपको। सबसे पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद रूल लगाने हैं, गोल्डन रूल। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अभी हमने क्या पढ़ा था? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप का अकाउंट होता है। बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अगर हम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 5 टाइप के अकाउंट होते हैं। ठीक है। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम अकाउंटिंग इक्वेशन यूज कर रहे हैं। हम अकाउंटिंग इक्वेशन जानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही है अकाउंटिंग इक्वेशन।
अकाउंटिंग इक्वेशन ये है ना, आप पढ़ चुके हैं, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। बट इस अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। क्या किया गया है? इसमें रेवेन्यू ऐड करिए और एक्सपेंस को माइनस करिए, ठीक है, रेवेन्यू को ऐड करिए और एक्सपेंस को माइनस करिए, तो आ गया हमारा मॉडिफाइड अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, मैं इसको मॉडिफाइड अकाउंटिंग इक्वेशन कहती हूँ, ये कहीं बुक में नहीं लिखा है कि मॉडिफाइड अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, रेवेन्यू को ऐड किया, एक्सपेंस को माइनस किया, तो ये बन गया मॉडिफाइड अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। अब इसी मॉडिफाइड अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करके ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे अब 5 आइटम हो गए, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ठीक है, तो यही है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग जो अकाउंट होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? यही जो मॉडिफाइड अकाउंटिंग इक्वेशन के जो 5 आइटम होते हैं ना, वही है 5 अकाउंट। कौन कौन से? एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? मॉडिफाइड अकाउंटिंग इक्वेशन के जो 5 आइटम है ना, यही 5 अकाउंट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, राइट। कौन कौन से? एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू और एक्सपेंस, 2 और ऐड हो गए हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं रूल। ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है, इसके अकॉर्डिंग जो 5 टाइप के अकाउंट है, इनसे रिलेटेड रूल क्या है? तो इससे रिलेटेड रूल एक बार बताती हूँ। जो एसेट अकाउंट है, अगर आपका जो अकाउंट है वो एसेट अकाउंट है, तो एसेट अगर इंक्रीज हो रहा हो तो उसे हम करेंगे डेबिट, एसेट अगर डिक्रीज हो रहा हो तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। ध्यान से समझिएगा, एसेट इंक्रीज हो तो हम करेंगे डेबिट और एसेट डिक्रीज हो तो हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, लायबिलिटी अकाउंट अगर है तो हम क्या करेंगे? लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हम करेंगे डेबिट, जस्ट अपोजिट, एसेट का जस्ट अपोजिट करेंगे। लायबिलिटी अगर घट रही होगी तो हम करेंगे डेबिट, अगर बढ़ रही होगी तो हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ये समझ में आ गया? आपको केवल एसेट और लायबिलिटी का ही समझना है, अगला तीनों अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एसेट में क्या होता है? एसेट बढ़ रहा हो तो डेबिट करिए, घट रहा हो क्रेडिट करिए। लायबिलिटी घट रही है तब डेबिट करेंगे, अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और जैसे लायबिलिटी का रूल है वैसे ही कैपिटल का रूल है और वैसे ही रेवेन्यू का रूल है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, मॉडिफाइड अकाउंटिंग इक्वेशन में ये जो लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, इनका साइन क्या है? प्लस है। तो जो लायबिलिटी का रूल है वही कैपिटल का रूल है, वही रेवेन्यू का रूल है, और जो एसेट का रूल है, ठीक है, वही एक्सपेंस का रूल है। ठीक है, एसेट का रूल क्या है कि अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करो, तो ऐसे ही एक्सपेंस है कि बढ़ रहा है तो डेबिट करो। एसेट का क्या है कि घट रहा है तो क्रेडिट करो, वैसे ही एक्सपेंस का कि घट रहा है तो क्रेडिट करो। ठीक है, जबकि जो लायबिलिटी का रूल है वही कैपिटल और रेवेन्यू का रूल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और वही जो लायबिलिटी का क्रेडिट का रूल है वही कैपिटल और रेवेन्यू का भी क्रेडिट का रूल है। ठीक है, तो आपको बेसिकली एसेट और लायबिलिटी का रूल याद रखना है, बाकी तो अपने आप याद हो जाएंगे। और आपको ये जो मॉडिफाइड अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने नाम दिया है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो आपको 5 अकाउंट यहीं से याद हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट है एक बार अब बताइए, कौन कौन से अकाउंट है? स्क्रीन पॉज कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करिए और बताइए कौन कौन से अकाउंट होते हैं। अकाउंट 5 टाइप के हैं, कौन कौन से? एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। ठीक, ये 5 टाइप के अकाउंट। एसेट अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, बताइए। एसेट अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है कि एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करो, अगर घट रहा है तो क्रेडिट करो। ठीक है, लायबिलिटी से रिलेटेड रूल क्या है कि लायबिलिटी घट रही है, जस्ट अपोजिट होगा, लायबिलिटी घट रही है तो डेबिट करो, बढ़ रही है तो क्रेडिट करो। ठीक है, बस आपको एसेट और लायबिलिटी का याद रखना है। अब जैसे एसेट का रूल है वैसे ही एक्सपेंस का रूल होगा, जैसे एसेट का रूल है वैसे ही एक्सपेंस का रूल होगा, जैसा लायबिलिटी का रूल है वैसे ही कैपिटल का और वैसे ही रेवेन्यू का रूल होगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली एसेट और लायबिलिटी का रूल जो है ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट
और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग क्या है? ये एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का, एसेट अकाउंट है। बिल्डिंग परचेज की गई है, यानी बिल्डिंग अगर परचेज की गई है यानी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डिंग बढ़ रही है। तो अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। ठीक है। अगला क्या है? क्रेडिटर अकाउंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रेडिट पे कुछ शायद परचेजिंग की है। तो क्रेडिटर अकाउंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी है। क्रेडिटर को पैसा देना है तो ये लाइबिलिटी है। तो ये किस टाइप का अकाउंट होगा? लाइबिलिटी अकाउंट होगा। ठीक है। अब लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है ना, क्रेडिट करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज प्रोपराइटर अकाउंट, यानी राम्स प्रोपराइटर अकाउंट। अब ये किस टाइप का अकाउंट होता है? ये अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये किस टाइप का अकाउंट है? ये कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड रूल हम जानते हैं कि अगर कैपिटल बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये देखिए लास्ट स्लाइड में ये क्या है कि कैपिटल अगर बढ़ रहा है, ये देखिए लिखा है ना, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो हम करते हैं क्रेडिट। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है परचेज अकाउंट। तो परचेज क्या है? ये खर्चा है। तो ये किस टाइप का अकाउंट हुआ? एक्सपेंस अकाउंट हुआ। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं? एक्सपेंस जो है अगर बढ़ रहा है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ये देखिए एक्सपेंस अकाउंट का रूल किसके अकॉर्डिंग लगता है? एसेट के अकाउंटिंग लगता है। तो अगर बढ़ रहा है तो हम करेंगे डेबिट। अगला क्या है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड भी क्या है? खर्चा है, और ये अगर बढ़ रहा है तो हम करेंगे डेबिट। नेक्स्ट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है। तो कैश अगर बढ़ रहा है तो हम डेबिट करेंगे, घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज रेंट रिसीव। अगर ऑर्गेनाइजेशन को रेंट रिसीव हुआ है तो ये क्या है? रेवेन्यू अकाउंट। ये रेवेन्यू अकाउंट हुआ ना, तो रेवेन्यू अकाउंट है। तो रेवेन्यू अगर आ रहा है तो हम क्या करते हैं? रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा हो तो हम करते हैं क्रेडिट। यही है ना रूल। ये देखिए रेवेन्यू जो है एकदम लाइबिलिटी की तरह चलता है, तो अगर बढ़ रहा है तो हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट अगर पे करना है तो ये किस टाइप का अकाउंट है? ये लाइबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की। हम लाइबिलिटी के बारे में जानते हैं कि अगर लाइबिलिटी बढ़ रही हो तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ये देखिए लिखा है ना, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। तो इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अकाउंट किस टाइप का है और उसी के अकॉर्डिंग हम रूल लगाते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने दो अप्रोचेस पढ़े। कौन कौन से? ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट 5 टाइप के होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 रूल हमने पढ़े, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने 5 रूल पढ़े, और अकाउंटिंग इक्वेशन, मॉडिफाइड अकाउंटिंग इक्वेशन से हमने 5 रूल पढ़े। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। जर्नल एंट्री करने से पहले आपको टाइप ऑफ अकाउंट और रूल पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने इस लेक्चर में उसे कवर किया है। अगले लेक्चर में हम जर्नल एंट्री करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जरूर अगला लेक्चर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।